गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन हम क्या समझते हैं? जो हम लिखित में किसी से अगर बातचीत कर रहे हैं, किसी को एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, तो वो सब किस में आएगा? रिटन कम्युनिकेशन में। जो मुंह से बात करके किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ओरल में आएगा, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन का। Written communication involves any type of message that makes use of the written word। जिसमें written word का यूज होगा वो क्या हो जाएगा? Written communication। फिर written communication is the most important and the most effective of any mode of business communication। बोला गया है रिटेन कम्युनिकेशन में रिटेन वर्ड इन्वॉल्व होगा, फिर है मोस्ट इफेक्टिव होता है। रिटेन कम्युनिकेशन जो है क्या है? मोस्ट इफेक्टिव बिजनेस में यूज होता है। ठीक, बिजनेस में रिटेन कम्युनिकेशन मोस्ट इफेक्टिवली रूप से यूज हो रहा है। फिर है रिटेन कम्युनिकेशन इज वेरी कॉमन बिजनेस सिचुएशंस सो एज टू इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था में, किसी भी बड़े कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कम्युनिकेशन का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रॉम द एम्प्लॉय टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कहाँ से कहाँ तक? एम्प्लॉय से लेकर के और सीईओ तक। टू डेवलप इफेक्टिवली रिटेन कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे क्या होगा? इफेक्टिवली रिटेन कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जैसे किसी को भी, अगर कोई भी एक एम्प्लॉय है, उसे कोई बात बोलना होगा अपने सीईओ से, वो जाके डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो रिटेन में देगा एप्लीकेशन के तौर पे, तभी वो वैलिड बातचीत होगा उसका। फिर है रिटेन कम्युनिकेशन को कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावी रूप से कैसे उसका यूज होगा। फर्स्ट है कि पॉइंट कंप्लीटनेस। जो रिटेन कम्युनिकेशन में दे रहे हैं या लिख के जो अनुरोध कर रहे हैं या फिर कोई नया रूल ला रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। उसमें आधा अधूरा बात नहीं देना है, पूरा देना है बात उसमें। फिर है क्लैरिटी, क्लियर होना चाहिए बातों का। ठीक, ऐसा नहीं जो जाना है सिर्फ लिख देगा कोई, जाना है तो किधर जाना है, कब जाना है, ये सब क्लियर होना चाहिए। कोई प्रोग्राम अरेंज किया गया तो कब करना है, कितने बजे है, क्या लोकेशन है, तो वो चीज़ क्लैरिटी क्लियर होना चाहिए। फिर है करेक्टनेस, जो लिखा गया है रिटेन कम्युनिकेशन में वो सही होना चाहिए। फिर है कंसाइजनेस, जो भी लिख रहे हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कहने का सेंस है शॉर्ट में लिखेंगे। ऐसा नहीं एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो 2-3 पेज अपना कहानी लिख दिए, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है उसे उतना टाइम नहीं है तुम्हारे समस्या को पूरा एक लाइन से पढ़ने का। ठीक, तो जैसे तुम बीमार पड़ते हो या फिर 5 दिन नहीं आए कॉलेज, तो उसके लिए तुम पूरा 5 पन्ना लिख के नहीं देते हो, उसके लिए बस 5-6 लाइन में ही बीमारी का पूरा विवरण हो जाता है। मैं बीमार था इस टाइप का, इस ये पर्चा है बीमारी का, अटैच करके लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? कंसाइज में ही तुम लिख के बता देते हो ये दिक्कत थी हमें, इसलिए नहीं आ पाए। फिर लास्ट है कोटेसी, कोटेसी पोलाइटनेस या रिस्पेक्ट। जैसे कि किसी को भी हम आवेदन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें पोलाइटनेस झलकना चाहिए। अब तुम वर्ड कैसा यूज कर दिए? आदेश वाला, ऑर्डर वाला, तो तुम्हारा कभी काम नहीं होगा, क्योंकि जो तुमसे ऊपर बैठा हुआ है वो देख लेगा अरे इसको तो लिखने का भी सेंस नहीं है, रिस्पेक्ट कहीं झलक ही नहीं रहा है। ठीक, तो वो क्या होगा? अगर छुट्टी मांग रहे हो तो छुट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे लिखने में मिसबिहेव झलक रहा है। ठीक, तो इस कारण से तुम्हें वो दिक्कत आ सकती है रिटेन कम्युनिकेशन में। इसीलिए रिटेन कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस रखना जरूरी है, विनम्रता। फिर है रिस्पेक्ट, जिसे हम लिख रहे हैं उनके लिए लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड सर या मैम, तो रिस्पेक्ट देना जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। ठीक, तो इसमें क्या देखेंगे? कितने टाइप के रिटेन कम्युनिकेशन होते हैं? इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल जो आपस में बातचीत करते हैं। ठीक, तो पर्सनल लेटर्स, जैसे अपने सगे संबंधी भाई बहन को कोई लेटर लिखेंगे तो वो पर्सनल लेटर्स के अंदर आ जाएगा। फिर है पर्सनल एसे, पर्सनल पे कोई निबंध लिख रहे हैं, जैसे कि कोई निबंध लिखना है
निबंध लिख रहे हैं तो लिख दिए तो सब रिटन कम्युनिकेशन है। समझ रहे हो बातों को? इनफॉर्मल में रिटन कम्युनिकेशन क्या होगा? पर्सनल लेटर, जो आपस में लेटर लिखते हैं, ठीक। जैसे भाई बहन, कोई अपने माताजी को पत्र लिख रहा है, कोई अपने पिताजी को जो बुक के लिए पैसा चाहिए, ये ठीक है, तो वो सब पर्सनल लेटर्स के अंदर आएगा। पर्सनल ऐसे, जैसे कि कोई निबंध लिखना है तो भी इनफॉर्मल के अंदर आएगा। फॉर्मल कहाँ पे यूज होगा? ऑफिशियल में, कहीं भी ऑफिस का लेटर लिखा जाएगा, ठीक, या फिर उधर से आदेश आया, वो भी नोटिस बन के ही आता है, तो वो भी क्या है? फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। फिर है बिजनेस लेटर्स। अगर तुम बिजनेस में ही, जैसे इम्प्लॉय हो, छोटा इम्प्लॉय हो, तुम्हें अगर छुट्टी चाहिए तो तुम सीईओ को अपना एप्लीकेशन दोगे, या फिर कोई भी तुम्हें न्यू आइडिया आया तो अपने सीईओ को संपर्क करोगे, तो उसके लिए तुम्हें कुछ लेटर टाइप का लिखना रहेगा, तो वो भी तुम्हारा फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन के अंदर है। फिर है सर्कुलर्स। जैसे कि यूनिवर्सिटी को एक रूल लागू करना होगा, ठीक है, तो वो हर एक स्टूडेंट के लिए होगा जो इस यूनिवर्सिटी से है, तो वो क्या अपना देगा? सर्कुलर्स, ठीक। तुम अपना खास दिक्कत लेके जाओगे किसी के पास, या फिर तुम अपने हिसाब से किसी को दोगे, तुम एप्लीकेशन दोगे। अगर यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए कोई रूल लागू कर रहा है तो वो क्या लागू कर रहा है? वहां से सर्कुलर जनरेट करेगा। सर्कुलर क्या होता है? फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का टाइप होता है। या नोटिस, नोटिस भी समझ रहे हो। टेम्पलेट, लीफलेट, प्रेस रिलीज या रिपोर्ट। प्रेस रिलीज मतलब प्रेस का भी कोई चीज रिलीज करेगा तो वो भी लिखित में ज्यादातर रहता है, ठीक है। फिर है प्रेस रिपोर्ट। प्रेस रिपोर्ट जो होगा वो भी लिखित कम्युनिकेशन में आएगा तो वो भी फॉर्मल हो जाएगा। फिर है रिपोर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट हेड। कोई भी रिपोर्ट है जो कि डिपार्टमेंट हेड को देना रहेगा, वो सीधा समझो फॉर्मल में कौन सा आएगा? ऑफिशियल चीजों का रिटन कम्युनिकेशन। कहीं भी लिखे ऑफिशियल जाएगा तो वो फॉर्मल में आएगा। तो अपने पास रहेगा, जैसे अपने माता पिता दोस्त के पास जाएगा तो पर्सनल लेटर, पर्सनल ऐसे के तौर पे यूज होगा। फिर है यहाँ पे ऑडिटर्स क्वेश्चन। जैसे देखोगे मीडिया अपने पन्ने में क्वेश्चन लिख के रखता है, ठीक। जब भी कोई नेता से पूछना रहेगा तो सीधे निकालेगा पहला क्वेश्चन, मेरी एक क्वेश्चन के जवाब दीजिए, या फिर ऐसा कुछ पूछ के वो क्वेश्चन कर देता है। फिर उसके पास तुरंत दूसरा क्वेश्चन देख लेता, वो पहले से ही प्रिपेयर रखता है लिख के, एक छोटा पर्चा टाइप का, तो वो उसका क्या है? ऑडिटर्स क्वेश्चंस। फिर है मैनुअल्स, यूजर मैनुअल या बुलेटिन्स। यूजर मैनुअल को समझो, जैसे कि तुम एक बाइक खरीदोगे तो उसका यूजर मैनुअल होता है, कैसे यूज करना है, कब कब ऑयल इंजन चेंज करना है, ठीक है। तो यूजर मैनुअल्स भी कैसा होता है? रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म में, और वो भी फॉर्मल होता है, वो भी वैलिड होता है। अगर कोई यूजर मैनुअल्स में गलत लिख दिया तो उस पर केस भी होता है, क्योंकि आप किसी को गलत जानकारी दे रहे हो और आप एक वैलिड बॉडी हो। फिर है बुलेटिन्स। बुलेटिन्स को समझते हैं, जैसे कि न्यूज, न्यूज देखते होगे तो फर्स्ट जैसे न्यूज देखना शुरू किए, मानो कोई न्यूज 7:20 से शुरू होने वाला है, ठीक, किसी खास रिपोर्टर का न्यूज है, तो वो पहले क्या करेगा? छोटा छोटा पॉइंट करके हर न्यूज को बता देगा। असम में इतने लोग मर गए, बिहार में इतने बाढ़ पीड़ित हो गए, ये हो गए, वो हो गए, पूरा कर देगा, ठीक, शॉर्ट शॉर्ट टर्म में। तो उसके वो क्या था? बुलेटिन्स था। वो बुलेटिन्स बता दिया, सुर्खियां बता दिया पहले, ठीक। उसके बाद उस पर अच्छे से चर्चा करेगा, असम में आग लगने के कारण इतने आदमी की मृत्यु हो गई, ये जगह था, वहां पे फायर ब्रिगेड आधे घंटे लेट पहुंचा, ये सब बाद में बताएगा। तो बुलेटिन्स पहले बता देता है छोटा छोटा पॉइंट। ये सब फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। अभी जो तुम लोग देखे थे पेम्पलेट, लिफलेट और रिपोर्ट, ये हो गया रिपोर्ट। पेम्पलेट ये वाला है, एक पेज को 3 टुकड़े में मोड़े हुए हैं और तीनों का अलग अलग कंटेंट करके लिखा हुआ है। ये हो गया लिफलेट।
ठीक, लीफलेट, जैसे कि एक एक पेज हम लोग जैसे सेमिनार में यूज करते थे लीफलेट का, तो पूरे क्लास में 10-20 लीफलेट बांट दिए 60 में से। ठीक, हर 2-3 बेंच के बाद एक एक लीफलेट बांट देते थे, तो वो चीज़ हमें इस पे पीपीटी पे दिखाना नहीं पड़ता था। लीफलेट क्या है? ए पीस ऑफ पेपर जिसमें कि कोई खास इंफॉर्मेशन होगा। और पेम्पलेट भी क्या है? उसी टाइप का है, बट इसका क्या है? अरेंजमेंट अलग रहता है, ये मोड़ा हुआ रहता है। फ्रंट पहले दिखेगा, जब उसको पूरा खोलोगे फिर उसके पीछे का कंटेंट देखेगा। ठीक, पहले ये संस्था का नाम, हेडिंग, ये सब दिखेगा। जैसे देखो कॉपर कॉलेज, तो ये कॉलेज का ऊपर में बस बिल्डिंग वगैरह और नाम दिखा दिया, और अंदर में क्या है? वेलकम टू स्टूडेंट्स करके कुछ इंफॉर्मेशन है। तो वो पेम्पलेट क्या है? रिटेन कम्युनिकेशन के अंदर, फॉर्मल के अंदर आता है। लीफलेट क्या होता है? वो भी रिटेन फॉर्मल के अंदर आ रहा है। रिपोर्ट रिटेन फॉर्मल का ही पार्ट है। फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन का क्या महत्व होता है? इट इज डिफर फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन। अब कोई भी व्यक्ति बोलेगा अपना क्या महत्व है, बोलेगा हम उससे अलग हैं। वही बात यहाँ भी हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन से ये रिटेन अलग होता है, ये भी इसकी एक पहचान है, महत्व है। द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, रिटेन कम्युनिकेशन में क्या होगा? क्लियर आइडिया आएगा। जो चीज लिखा हुआ मानो एक बार में समझ नहीं आया, फिर उसे दोबारा देख सकते हैं। ठीक, ओरल में क्या है? एक बार बोल के निकल गए, फिर तुम सुने, मानो एक शब्द सुनना नहीं सुन पाए, तुम्हारा लिसनिंग ठीक नहीं था, उस समय एक्टिव नहीं थे, तो क्या होगा? तुम नहीं सुन पाओगे, तो वो क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंस नहीं हो पाएगा। और रिटेन का इंपॉर्टेंस में ये आ रहा है क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, क्योंकि इसमें जो एक बार लिखित में आ गया वो क्लियर रहता है, लिखित में है। फिर है ग्रामर का रोल। इसमें क्या होता है? ग्रामर इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है रिटेन कम्युनिकेशन में। अगर रिटेन कम्युनिकेशन में ग्रामर ठीक से नहीं लिखा गया तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा, इसमें मेनली यूज ग्रामर का रहता है। फिर है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि तुम एक एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक, यहाँ पे जिसे तुम लिख रहे हो वो दोगे टू किसे लिख रहे हो, ठीक। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट मैटर, मानो यही चीज तुम सबसे नीचे लिख दिए, तो फिर क्या हो जाएगा? लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ वो, ठीक। देखेगा बोलेगा इसे तो एप्लीकेशन भी लिखने नहीं आता, इसका प्रस्ताव क्या ही सुने हम, ठीक। तो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है रिटेन कम्युनिकेशन में, और रिटेन कम्युनिकेशन इसे इंपॉर्टेंस के अंदर आ रही है। फिर है क्लियर फ्लो ऑफ आइडियाज, फिर वही बात है क्लियर एक्सप्रेशन और क्लियर फ्लो ऑफ आइडियाज। जो एक बार लिखित में लिख दिए उससे साफ साफ कोई भी चीज स्पष्ट होता है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। फिर इससे क्या फायदा होगा रिटेन कम्युनिकेशन से? पहला, इजी टू प्रिजर्व। जैसे रिटेन में कोई चीज मिला है, ठीक, मोहर साइन वगैरह करके, तो तुम उसे आसानी से रख सकते हो, प्रिजर्व करके बचा के रख सकते हो। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स मिलता है, तुरंत जाके लेमिनेशन करवा लिए, अब ये सेफ हो गया, तो इजी टू प्रिजर्व होता है रिटेन कम्युनिकेशन का। फिर है इजी प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर्स, जो जटिल चीज होगा उसे भी आसानी से रिटेन कम्युनिकेशन के द्वारा बताया जा सकता है। जैसे कोई चीज बोल के बताते हैं तो तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तो फिर उसका क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं, ठीक, या फिर उसके लिए कुछ लिख देते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाता है। फिर है परमानेंट रिकॉर्ड। क्या है रिटेन कम्युनिकेशन के लिए परमानेंट रिकॉर्ड का ये क्या है एडवांटेज है, इसका फायदा है। इससे रिटेन कम्युनिकेशन को परमानेंट यूज के लिए रख सकते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड में रख सकते हैं आसानी से। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, यहाँ फ्रॉम होगा, ठीक है। तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, अब तुम मानो तुम ही को अभी बोल दिए तुम्हें घर जाना था अभी हाफ डे लेके, बोले जाओ एप्लीकेशन लिख के लाओ, तुम पहले सोचोगे, थोड़ा देर समय दोगे उस पर कैसे लिखे, एक के तुम्हें नहीं समझ में आएगा, दूसरे को साथ करोगे, तीसरे को करोगे साथ, तब सब मिलके लिख के 10-15 मिनट में फिर पहुंचाओगे एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। जो तुम पेज लगाए, पेन लगाए, या कंप्यूटर से टाइप करवाए, या बोल देंगे जाओ एफिडेविट करवा के लाओ, किसी अलग काम के लिए
जो जाओ अफिडेविट करवा के लाओ, फिर उसमें पैसा लगेगा। ये सब ओवरऑल क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एडवांटेज, इससे फायदा है। रिटेन कम्युनिकेशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ, बचाता है वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। अच्छा हाँ, मतलब ये घुमा के कान पकड़ा रहा है, ठीक है। देखो एक सेंस में समझोगे तो रिटेन कम्युनिकेशन में अपने सेंस से दिक्कत भी है, एक सेंस से फायदा भी है। जैसे कि तुम्हें आज बोला गया तुम्हारा 4 लाख फीस है, ठीक, मुंह से बोल दिए। अब बाद में जब तुम जमा करने आओगे सेकेंड ईयर में तो बोलेंगे नहीं, सबका 4.30 है, तुम्हारा 4 कैसे है, ठीक। तो उसके लिए क्या है, रिटेन में लेना अनिवार्य होता है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा फालतू का तुम अपने, जैसे अब समझो वेस्टेज ऑफ टाइम कैसे होगा। जैसे तुमको कौन लाया एडमिशन के लिए, तुम बोलोगे हम उसको बुला के लाते हैं, फिर वो पता चला यहाँ नहीं है, पटना में रह रहा है, फिर तुम उसको हाजिर करवाओगे, सर आप इसके सामने बोले थे इतना फीस है। तो तुम्हारा वेस्टेज ऑफ टाइम, एक काम के लिए 2 दिन 3 दिन लग गया, आके दौड़े 2-3 दिन, तो वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ, आना जाना, फिर मनी पेट्रोल सब आ गया इसमें, ठीक। तो क्या है, एडवांटेज में अब आ गया ना, ठीक। फिर है एक्यूरेट प्रेजेंटेशन, जैसा कि जैसा हम प्रेजेंट करना चाहेंगे वैसा होगा रिटेन कम्युनिकेशन से। जैसे कि कोई चीज को हमें समझाना है, मुंह से बोले नहीं समझे तो उसके लिए डायग्राम बना दिए तो वो भी रिटेन में आ जाएगा। डायग्राम में कुछ लिख के बता दिए, अच्छा ऐसे नहीं समझे, ठीक है ऐसे लिख के बता रहे हैं, अब समझे। तो ये क्या है, एक्यूरेट प्रेजेंटेशन। कोई भी चीज जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्यूरेसी के साथ होगा और वो सही सही होगा, ठीक से समझा पाएंगे। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव, प्रभावी रूप से काम करेगा क्योंकि ये वैलिड होता है, ठीक है। रिटेन कम्युनिकेशन में नहीं बोलेगा हम साइन नहीं किए, कैसे नहीं किए भाई, तुम्हारा साइन है, मोहर है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर है मेंटेनिंग इमेज। इसमें हम क्या करते हैं, इमेज का भी यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं रिटेन कम्युनिकेशन में। फिर है प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देना होगा वैसा हम रिटेन कम्युनिकेशन के थ्रू दे सकते हैं इंफॉर्मेशन, चाहे ग्राफ बना के कोई भी डाटा को शो कर सकते हैं। फिर है लेस डिस्टॉर्शन ट्विस्ट प्रॉपर्टी, जैसे इसमें तुम बात को घुमा नहीं सकते हो, जो एक बार लिखित में दे दिए तुम बोलोगे नहीं हम ऐसा नहीं लिखे, तो भाई साइन मोहर सब कुछ है, ठीक। तो आप इसमें बात को ट्विस्ट नहीं कर सकते हो, बात को बदल नहीं सकते हो, क्योंकि ये रिटेन कम्युनिकेशन हुआ है। ओरल कम्युनिकेशन तो है नहीं, जो बोले वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो खत्म है वो। फिर है इजी टू वेरीफाई, इसे आसानी से वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई इन द सेंस दोबारा जब यूज होगा तो इसे आसानी से यूज कर सकते हैं रिटेन कम्युनिकेशन को। फिर लास्ट है ये डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन, एक्सपेंसिव। ये अब उस सेंस में आ जाएगा जैसे कि तुम्हें एप्लीकेशन लिखने बोले तो बोल दिया अब इसके साथ तुम एफिडेविट करवा के लाओ तो ये एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, ठीक। रिटेन कम्युनिकेशन ही है पर उसके लिए कोर्ट जाओ फिर वहां से सब कुछ करवाओ तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, समय भी लगेगा सेम चीज में। अनलेस फॉर इलिटरेट पर्सन्स, अब जो व्यक्ति मूर्ख है, ठीक, उसके लिए क्या है, यूजलेस है ये, उसके किसी काम का ही नहीं है रिटेन कम्युनिकेशन। मानो तुम एप्लीकेशन उस आदमी के लिए दे रहे हो जिसे पढ़ने ही नहीं आ रहा हो, ठीक, तो तुम खूब अच्छे से लिख के दे दिए जो हमें आज छुट्टी चाहिए या फिर कुछ ऐसा, ठीक, तो वो आदमी को पढ़ने ही नहीं आ रहा है तो वो समझेगा ही नहीं, उसके हिसाब से तो ये पूरा व्यर्थ हो गया। वो बोलेगा छोड़ो एप्लीकेशन, जो बोलना है बोलो अब, ठीक, तो ये फालतू हो जाएगा। फिर रिटेन कम्युनिकेशन डिफिकल्ट टू मेंटेन, यहाँ पे सिक्रेसी नहीं, सिक्योरिटी होगा जो रिटेन में होता है, ठीक, जो रिटेन में दे दिया आप इसको छुपा के इसको रखना पड़ेगा। जैसे नहीं बोलता ये मेरा डॉक्यूमेंट देख लेगा, जैसे आधार कार्ड ये रिटेन में है तो इसको कितना छुपाना पड़ता है। मानो तुम्हें सिर्फ आधार नंबर याद रहता, बता दिया जाता फलना फलना आधार नंबर है, आप सिर्फ इसको याद करो, तो वो तुम्हारा ज़्यादा प्राइवेसी रहता। ऐसे है
कभी काम से निकाले तो दूसरा फोटो ही खींच लिया, हम उधर देखे उस समय, तो ये क्या होगा, तुम्हारे सिक्योरिटी को, प्राइवेसी को डिफिकल्टी पहुंचा रहा है रिटेन वाला। फिर है डिले इन रिस्पॉन्स एंड डिसीजन मेकिंग। डिले कैसे होगा रिस्पॉन्स में, जैसे कि तुम आज एप्लीकेशन दिए, पता चला उसका रिपोर्ट 5 दिन में उधर से जवाब आया, तो कितना देर हो गया, हमें कल जाना था छुट्टी पे, पता चला 5 दिन बाद वो पहुंचा ही टेबल पे, तो वो तुम्हारे रिस्पॉन्स पे डिले पड़ गया। और कोई भी डिसीजन मेकिंग में। फिर है कम्प्लेक्स वर्ड्स। मानो कोई व्यक्ति एप्लीकेशन लिखा, सब कुछ हिंदी में चल रहा था, एक व्यक्ति आया आवेदन अपना उर्दू में लिख के चल गया, अब उर्दू जो जानेगा वही उसका जवाब देगा, तो ये क्या हो गया, कम्प्लेक्स वर्ड हो गया उसके लिए। फिर है लैक ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन क्या करता है, आमना सामना बात करवा देता है। रिटेन कम्युनिकेशन क्या करेगा, गेट के बाहर ही आप आवेदन लिख के पीए को दीजिए, अब पीए अंदर ले जाएगा, आप तो बाहर ही रह गए, अंदर वाला अंदर ही है। तो ये क्या कर दिया, लैक ऑफ डायरेक्ट रिलेशन, आप डायरेक्ट आमने सामने बात नहीं कर पाए। तो आज का क्लास खत्म हुआ यहीं पर, कम्युनिकेशन स्किल्स भी।